हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं करंट अफेयर यूट्यूब चैनल बाय जोनिका। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 अप्रैल 2020 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर के बनते हैं उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि आने वाली डेली अपडेट्स आपको भी मिल सके और साथ ही आपके फ्रेंड्स को भी इसको मिल सके और साथ ही आपका फ्रेंड्स भी और आप भी इसका बेनिफिट उठा सकें। यदि आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारा टेलीग्राम जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। यदि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप हो सकते हैं, जिसमें आपको डेली किसी न किसी तरीके की पीडीएफ अपलोड करा दी जाती है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। हर तरह की वीडियोस और पीडीएफ उसमें प्रोवाइड करा दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है। तो देखिए, भी हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है 26 अप्रैल को, ठीक है, जिसे हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे बोलते हैं। अभी हाल ही में 26 अप्रैल को मनाया गया। और जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है, इसकी जो थीम रखी गई है, ठीक है, पूरा क्या रखना है, थीम थीम इसकी है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। क्या है, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर इस बार की इसकी थीम रखी गई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि ऐप लॉन्च किया है। देखिए, दृष्टि जो एक नाम है, इसका ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने दृष्टि नामक एक ऐप लॉन्च पोर्टल किया है। अब इसका जो जो दृष्टि जो ऐप लॉन्च है, इसका मकसद क्या है लॉन्च करने का। इसका मकसद ये है कि कोरोना से रिलेटेड जितनी भी करंट जो इंफॉर्मेशन होगी उसको उत्तराखंड के जो जितने भी निवासी हैं उनको इससे रिलेटेड अपडेट्स करा दी जाएगा डेली। मतलब कि कितने कोरोना पॉजिटिव हैं, कितने जोन्स हैं जहाँ पर कोरोना संबंधित पीड़ित हैं, मतलब कि पॉजिटिव लोग रह रहे हैं वहाँ पे, वहाँ जाना नहीं चाहिए। और कितने लोग हैं, कितने लोग को डेथ हो गई है, कितने लोग ठीक हो गए हैं, इस सबसे रिलेटेड पोर्टल जो दृष्टि जो ऐप है उस पर उत्तराखंड सरकार जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है इस पर अपलोड कराएगी, ठीक है। देखिए, बात यहाँ पे उत्तराखंड की आई है, थोड़ा उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून यहाँ की कैपिटल है। बात करें इस देखो, इसकी दूसरी कैपिटल भी है जो उन्होंने हाल ही में से घोषित कर दी है, गैरसैंण को। क्या है, गैरसैंण को इसने दूसरी अपनी कैपिटल लॉन्च मतलब कि जो है घोषित कर दिया है, ठीक है। और देखिए, बात करें यहाँ के सीएम की, सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के सीएम है, ठीक है। अभी हाल ही में आगे त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम है। बात करें गवर्नर की, गवर्नर बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर है, ठीक है। बात करें, देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, ये भी उत्तराखंड में ही है, जो बहुत ही हमारे भारत का सबसे पुराना जिम नेशनल कॉर्बेट है यहाँ का, ठीक है, जिसका पुराना नाम हैली था। क्या था, हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, इस नेशनल कॉर्बेट जिम की, ठीक है। और अभी हाल ही में एक सेकंड और, आपको एक बात और बता देनी है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी पूछ लिया था क्वेश्चन कई बार एग्जाम में कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने हबल नामक टेलीस्कोप की तीसरी वर्षगांठ मनाई है। तो भी हाल ही में नासा ने हबल नामक टेलीस्कोप है, उसकी तीसरी, सॉरी तीसरी नहीं है, ये 30वीं है, ठीक है, कि कौन सी है, 30वीं वर्षगांठ मनाई है, ठीक है। देखिए, हम बात है नासा की आई है, तो नासा की फुल फॉर्म होती है, आपको मैंने पहले भी बताई थी, आपको याद इसकी होनी चाहिए, यह है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, नासा की 1958 में, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और अभी हाल ही में इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। बात करें इसका जो अभी हाल ही में हेड कौन है, नासा की जो एजेंसी है, इसका हेड है जिम प्रेडेंसी, ठीक है, कौन है, जिम प्रेडेंसी इसके हाल ही में हेड है, इसकी स्थापना कब हुई, 1958 में। और देखिए, बता दें आपको, नासा ने एक पृथ्वी के आकार का जो ग्रह
वो सर्च किया था। ठीक है, नासा की जो एजेंसी है उसने पृथ्वी के आगे एक ग्रह का जो है सर्च किया, उसका क्या नाम है आपको पता होना चाहिए। उसका नाम है K+। ठीक है, क्या है K+। उसका नाम रखा 1649। ठीक है, 1649C इसका रखा गया, जो कि हमारी पृथ्वी से 300 लाइट ईयर दूर है। कितनी? 300 लाइट ईयर। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर मैं दोबारा लिख के बता देती हूँ, K+1649। ठीक है, ये आपको रखना है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है। अगर बात करें कितने कितनी दूर है, ये 300 लाइट ईयर दूर है। बात करें, देखिए अभी नासा ने ही सन की स्टडी के लिए, ठीक है, सूरज की स्टडी के लिए एक सनराइज मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, ये आपको ये भी याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 4.49% बढ़ा दिया है। देखिए बंधन बैंक ने अपनी जो हिस्सेदारी है कैलेडियम इन्वेस्टमेंट हिस्सेदारी को 4.49% बढ़ा दिया है। देखिए जो कैलेडियम इन्वेस्टमेंट है, हम आपको बता दें, ये सिंगापुर की एक बैंक है। ठीक है, सिंगापुर की क्या है, कैलेडियम किसकी है, ये सिंगापुर की कंपनी है, सॉरी कंपनी है, जिसने भी हाल ही में 4.49% की दर से जो है अपना इन्वेस्टमेंट की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ा दी है। ठीक है, देखिए हम बात आई बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए बंधन बैंक की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके सीईओ कौन है, अभी हाल ही में चंद्रशेखर कोश। कौन है? चंद्रशेखर कोश इसके हाल ही में सीईओ हैं। ठीक है, और हमने आपको बता दिया है कि जो कैलेडियम इन्वेस्टमेंट है ये सिंगापुर की एक कंपनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की सुविधा देने के लिए घोषणा की है। अभी हाल ही में आरबीआई द्वारा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की सुविधा देने के लिए घोषणा की है। देखिए बात यहाँ पे आरबीआई क्या है, तो आरबीआई के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए आरबीआई की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। उसका अभी हाल ही में हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए एक बात तो बता दूं, 1935 में इसकी जब स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में था, लेकिन जब ये 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है, कहाँ कर दिया गया, 1937 में मुंबई में। देखिए बात करें गवर्नर की, तो अभी हाल ही में आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास इसके हाल ही में आरबीआई के गवर्नर है। और कौन से गवर्नर है आपको ये भी याद रखनी है, ये 25वें गवर्नर है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि आरबीआई के शक्तिकांत दास है कौन सा गवर्नर है, 25वें गवर्नर है। आइए क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की है। तो पाकिस्तान ने सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान ने की है। ठीक है, अभी हाल में, और किसके द्वारा की है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की है। किसके द्वारा? वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ सार्क की आई है। सार्क आपको पता है, सार्क एक एजेंसी है। ठीक है, SAARC। ठीक है, सार्क की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अगर बात करें इसकी जो सार्क की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें सार्क की जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगर बात पूछ ली जाए, कभी कभी होता है कि सार्क में कितने देश हैं, तो सार्क में 8 देश हैं। और 8 कौन कौन से हैं आपको ये पता होना चाहिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, नेपाल और अपना इंडिया इसमें शामिल है। ठीक है, आप इसे पॉज करके वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं ताकि आपको ये रिमेम्बर हो जाए, आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर प्लेस की स्थापना कब हुई, और इसकी अभी हाल ही में मेजबानी किसने की है, सार्क में कितने देश है, सार्क की फुल फॉर्म कितनी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, जिसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए अभी हाल ही में संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए बताते हैं, संजय जो कोठारी थे ये पहले
जो है, जो हमारे राष्ट्रपति है उसके उनके मतलब पर्सनल सेक्रेटरी थे, ठीक है, कौन, संजय कोठारी। लेकिन अभी हाल ही में इन्हें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में घोषित किया गया। अब बता दें, ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, संजय कोठारी, ठीक है, जिन्हें केंद्रीय सतर्कता के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन अब राष्ट्रपति के अभी हाल ही में पर्सनल जो सेक्रेटरी बोलते हैं, प्राइवेट जो बोलते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी या पर्सनल सेक्रेटरी, वो कौन है? अब कपिल देव त्रिपाठी है। आपको याद रखना है, कपिल देव त्रिपाठी वो राष्ट्रपति के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। लेकिन संजय कोठारी उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में घोषित किया गया है, मतलब मतलब बनाया गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है? देखिए झारखंड सरकार ने अभी हाल ही में जितने भी सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू है उन उत्पादों से जो बिक्री होती है उन पर अभी हाल ही में रोक लगाती है। कारण ये इन सब का यही बनता है कि जो कोरोना संबंधी जो बीमारी हो रही है उसका फैलावा ना हो, क्योंकि लोग तंबाकू खाते हैं, फिर उसे चबाते हैं, फिर उसे उन्हें सार्वजनिक स्थान पर थूकना पड़ता है। तो ऐसी घटनाएं ना हो, कोरोना को बढ़ावा ना मिले, तो उत्तराखंड सरकार ने तंबाकू के उत्पादों पर बिक्री लगा दी है, ठीक है। देखिए बात यहाँ पर आई झारखंड की, तो झारखंड के बारे में हम जान लेते हैं। झारखंड की भी हाल ही में कैपिटल क्या है? रांची इसकी कैपिटल है। मैंने झारखंड के बारे में अच्छी तरह से कल भी आपको डिफाइन किया था, लेकिन मेरा काम है आपको दोबारा से रिमाइंड कराना और आपको अच्छी तरह से याद कराना, ताकि पेपर में किसी प्रकार का क्वेश्चन ना छूटे। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची यहाँ की कैपिटल है। सीएम कौन है? हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है, ठीक है। और दो यहाँ के नेशनल पार्क आपको जान लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हजारीबाग नेशनल पार्क, दूसरा है राजदेवड़ा नेशनल पार्क। कहाँ पर है? ये भी झारखंड में। कन्फ्यूजन नहीं होना उत्तराखंड और झारखंड में, मैं आपको झारखंड के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। हजारीबाग और राजदेवड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। और एक होता है डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? ये भी झारखंड में, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने ही, कल मैंने आपको बताया था कि खाद्य बाजार जो ऐप है वो किसने लॉन्च किया है? ये झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और एक दाल भात योजना जो थी वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? दाल भात योजना झारखंड सरकार द्वारा ही लॉन्च की गई है। और एक दीदी दीदी जो ऐप है, दीदी कैंटीन ऐप, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वो भी झारखंड सरकार द्वारा, ठीक है। और आपसे ये पूछ रहा है झारखंड के गवर्नर कौन है? द्रौपदी हुन। कौन है? द्रौपदी हुन यहाँ की अभी हाल ही में गवर्नर है, ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। की बात करें, हाल ही में किसने डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है? तो अभी हाल ही में सीमा नंदा ने, ठीक है। किसने? सीमा नंदा ने, जो डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको याद रखना है, ठीक है। किसने दिया है? सीमा नंदा ने अभी हाल ही में सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए बता दें हम आपको, जो सीमा नंदा है ये इंडो अमेरिकन है, ठीक है। इंडो अमेरिकन है, जिन्होंने 2018 में इन्होंने ये जो डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी है इसका मतलब इसमें ज्वाइन किया था। लेकिन अब इन्होंने घोषणा की है कि वो 2020 में ये इस पद, जो डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी है इसके सीईओ के पद से इस्तीफा दे देंगे, ठीक है। और हम आपको बता दें, देखिए जो ये हमने बताया अमेरिका की है। अब ये जो डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी जो है अमेरिका की पार्टी है, ठीक है। और अमेरिका की सिर्फ दो ही पार्टी होती हैं, कौन कौन सी? एक रिपब्लिकन पार्टी और एक होती है डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी। जो डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी है ये जो इससे हमारे जो सॉरी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं इससे जो जीते हैं कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी थी इससे कौन जीते थे? इससे जीते थे बराक ओबामा। इसका जो सिंबल था रिपब्लिकन पार्टी का, इसका सिंबल था गधा। लेकिन जो डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी का जो सिंबल था वो क्या है? हाथी इसका सिंबल है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसमें क्या होगा? जितने भी फर्स्ट टू फिफ्थ से लेकर के और फिफ्थ टू एट तक के लिए 500 से ज़्यादा कम से कम वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाएंगे, ताकि जितने भी हरियाणा के बच्चे हैं वो घर बैठ कर उनकी मतलब एजुकेशन पे कोई नेगेटिव प्रभाव ना पड़े, यानी कि उनकी जो पढ़ाई की हैबिट होती है वो छूटे ना, वो कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो अभी अभी हरियाणा सरकार ने पढ़ाई के बच्चों की संपर्क
पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए संपूर्ण पाठ्य मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट टू फिफ्थ तक बच्चे हैं उनको एक कार्टून की क्लिप के माध्यम से भी बच्चों को टीचिंग कराई जाएगी, ताकि बच्चे कार्टून ऐसी ऐसी चीज़ देख करके और बच्चा अट्रैक्टिव हो और इन्हें अच्छी तरह से सीखे। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई डाउट हो, किसी भी कोई कोई कुछ हो, तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें भी कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। बाकी की कंटिन्यू वीडियो हम आपको अपलोड कराते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।